कल हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखा। आज हम ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, विश्व में अपनी किस्म का एकमात्र अनूठा यह संविधान ब्रिटिश निवासियों की परिपक्वता का परिचायक है, जो कई सदियों में बिना लिखित आधार के आधुनिक लोकतांत्रिक शासन संचालित कर रहे हैं। प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो ब्रिटिश संविधान की विशेषता है वह है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान 5वीं शताब्दी से आज तक निरंतर विकसित होता जा रहा है और अभी भी विकास का क्रम जारी है। यह संविधान निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह किसी विशेष संविधान सभा के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस आदि के जो संविधान हैं वो निर्मित संविधान हैं, लेकिन ब्रिटिश संविधान राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और परिस्थितियों के अनुसार बदलता हुआ धीरे धीरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आया है। आज का संविधान जो हमारे सामने है वो एक विशालकाय तथा भव्य इमारत का पर्याय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बना है। किसी ने इसकी नींव भरी तो किसी पीढ़ी ने इसकी दीवारें खड़ी की। आज भी इस भवन का आकर्षक रंग रोगन का कार्य जारी है, अर्थात यह संविधान निरंतर परिवर्धन की ओर चलता आ रहा है। दूसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि यह संविधान एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान मतलब एक प्रारूप के रूप में लिखित नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के कार्य संचालन के लिए कानून और कागज का महत्व है। संविधान एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होना आवश्यक है। यह अंग्रेज लोगों की व्यवहारिक समझ का ही परिणाम है, जो कोरे सिद्धांतों की शेखी भगाड़ने के बजाय आपसी समझ का पर्याय रहा है। उन्होंने इसे एक अलिखित रूप में प्रकट कर एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी दस्तावेज, किसी पुस्तक के रूप में इसे लिखा नहीं गया है। अधिकांश भाग अलिखित होते हुए भी इसमें कुछ भाग लिखित भी है, जिसमें जैसे कि हम मान सकते हैं अधिकार पत्र हैं, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय तथा परंपराएं प्रमुख हैं। अतः यह संविधान अलिखित माना जाता है, मतलब योजनाबद्ध रूप से इसे तैयार नहीं किया है। लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल संविधान। ब्रिटिश संविधान चूंकि अलिखित संविधान है, विकसित हुआ है, अतः इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। परंपराओं में ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकता है। यदि ब्रिटिश संविधान में लचीलापन नहीं होता तो यह संविधान तथा ब्रिटिश राज सत्ता कभी की समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि सामंजस्य और मानसिक परिपक्वता के कारण ही यह अभी तक प्रचलित रहा है। ब्रिटिश में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। यह परंपरा है कि जब एक आम चुनाव के द्वारा किसी विषय पर जन सहमति नहीं होती है, तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मुनरो ने कहा कि ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। कुछ ब्रिटिश संविधान के बिंदु जो विचारणीय है। सिद्धांत में ब्रिटेन में राजतंत्र है, जहां सम्राट के पास समस्त शक्तियां होती हैं, किंतु व्यवहार में यहाँ लोकतंत्र है, अर्थात सम्राट जो है वो वंशानुगत पद भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। सिद्धांत में शासन के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण प्रचलित है, किंतु वहाँ समस्त शक्तियाँ संसद में केंद्रीकृत दिखाई देती हैं। एक और चीज़ जो सिद्धांत व्यवहार के अंतर को दर्शाती है, सिद्धांततः ब्रिटिश संसद
मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लग गया है। नेक्स्ट है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश राजतंत्र की सैद्धांतिक उपस्थिति यानी कि सिद्धांत रूप में राजतंत्र होते हुए भी ब्रिटिश संसद विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है, जिसमें असीम अधिकार प्राप्त हैं। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, अतः संपूर्ण देश के कानून राष्ट्रीय स्तर पर संसद ही निर्मित करती है। संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को परिवर्तित कर सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक तथा प्रस्ताव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही सम्राट या साम्राज्ञी उसे निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन व्यवस्था। ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड द्वीपों का शासन लंदन से संचालित होता है। छोटा देश तथा सुसंगठित इकाई होने के कारण यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसद समस्त देश के लिए कानून बनाती है तथा मंत्रिमंडल के अधीन कार्य करने वाले विभाग एवं उनके कार्यकारी अभिकरण प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रांत या राज्यों की सरकारों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। नगरों एवं गांवों में स्थापित स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के नियमों एवं निर्देशों का ही पालन करती हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा समानता तथा न्याय की स्थापना के लिए प्रारंभ हुई, जिसमें व्यक्ति के बीच में भेद को समाप्त करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। जबकि हम देखें कि फ्रांस का जो शासन है वहाँ पर सामान्य और प्रशासकीय कानूनों का भेद होता है, जबकि ब्रिटेन में सभी नागरिकों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, उच्च वर्गों सभी के लिए एक समान कानून बने हुए हैं। नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का लिखित रूप में विस्तृत प्रावधान न होते हुए ब्रिटेन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शोषण से रक्षा तथा न्यायिक उपचारों के मूल नागरिक अधिकार जनता को दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करना, आवेदन प्रस्तुत करना, अत्यधिक जुर्माने तथा अमानवीय दंड से रक्षा, सभा आंदोलन करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित वे सभी मानवाधिकार ब्रिटिश नागरिकों को उपलब्ध हैं जो विश्व के सभ्य समाजों और लोक कल्याणकारी राज्यों में परिवर्तित हैं। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण दिखाई देता है। कैसे? सम्राट का पद वंशानुगत है तो यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पर्याय है। हाउस ऑफ लॉर्ड में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व है और हाउस ऑफ कॉमन में सामान्य लोक सदन के सदस्यों तथा मंत्रिमंडल का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, अतः प्रजातंत्र भी विद्यमान है। लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ पर लोकतंत्र अधिक है, क्योंकि सम्राट व लॉर्ड सभा की शक्तियाँ यहाँ पर सीमित हैं। द्विदलीय पद्धति। भारत की भांति ब्रिटेन में बहुदलीय पद्धति नहीं दिखाई देती। भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे दल शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, जबकि ब्रिटेन में केवल दो ही दल, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, जिन्हें अनुदार दल और मजदूर दल कहा जाता है, दो ही दलों का महत्व है। द्विदलीय राजनीतिक पद्धति में अस्थिरता की समस्या प्रायः कम होती है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने में द्विदलीय पद्धति का विशेष योगदान रहा है। एक और बात जो ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलती है, परंपराओं का विशेष महत्व। अभिसमय, परंपराएं, कन्वेंशंस, ये ब्रिटिश संविधान और शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका अर्थ क्या है?
जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, वो उपयोगिता के आधार पर आज भी लोकप्रिय हैं। इनका निर्माण कानून की भांति इच्छापूर्वक नहीं किया जाता, बल्कि ये विकसित हो जाते हैं। गिल ने कहा इन्हें संविधान के अलिखित नियम, जबकि एंसन ने इन्हें संवैधानिक परंपरा बनाया। संसद के 2 सदन लोक सदन से प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद देना, विधेयकों का 3 बार वाचन, मंत्रियों का लोक सदन का सदस्य होना, सम्राट द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता न करना तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए सम्राट के द्वारा आमंत्रित करना यहाँ की प्रमुख परंपराएं रही हैं। तो ये हमने आज अध्ययन किया ब्रिटिश संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अब हम सबसे पहले सारे ब्रिटिश संविधान के बारे में जो मुख्य तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात हम दूसरे संविधान का अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।